तो नेपाल में जो सैलाबी रैला क्या जो पानी वहां पर तबाही मचाई है वहां पे नेपाल में। तो चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से आ गया है। पाकिस्तान वालों, देखा है अल्लाह का अजाब। नेपाल में अल्लाह का अजाब आया है, गुनाह ख़त्म हुए हैं। पाकिस्तान में अजाब क्यों नहीं आता? नेपाल बड़ा अपने आप को चाइना के नज़दीक समझ रहा था और ये सोच रहा था कि भाई वो भारत से प्रतिस्पर्धा कर सकता है और चीन उसकी मदद करेगा। तो चीन ने असल में टाइम विल बी 1 hour and 15 minutes. सो हमारी डिपार्चर टाइम इज़ सुबह 9:30 बजे, तो अराउंड 10:45 विल बी लैंडिंग एट काठमांडू। हमने क्योंकि काफ़ी वहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर अजाब आए, मुसलमान समझे सुधरे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा अजाब लाकर भी? वहां तक पहुंच गया कि जिसने एक ही झटके में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को उड़ा कर रख दिया। इससे पता ये चलता है हम कर सकते हैं, पर उसके भी अभी अगर डिले अनसर्टेन है और हमें लैंडिंग नहीं मिल रही है तो हमने विद इन इंडिया 2 बेसेस एयर मार्क करके रखे हैं, जिनको इन्फॉर्म किया गया है कि अगर हमें डाइवर्ट उसकी मदद करके दिखा दी। और कल जो विभीषिका हुई, जो फ्लैश फ्लड वाली जो विभीषिका हुई नेपाल में, उसका सीधे सीधे यदि किसी के ऊपर उत्तरदायित्व है तो वो चीन के ऊपर है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों नेपाल में जो बाढ़ आई है उसके बाद कई सारी नई स्टोरीज सामने आ रही हैं। एक एंगल सबसे पहले चीन का आ रहा है कि शायद चीन का इसमें हाथ है, क्योंकि चीन की तरफ से यानी तिब्बत की साइड से ही पूरी बाढ़ आई थी और चीन ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी नेपाल को, और आगे चल के ऐसी चीज़ें और भी हो सकती हैं, भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं भाई हमारे यहाँ भी इस तरह का अजाब आए, क्योंकि पाकिस्तानी को मानना है कि इससे गुनाह खत्म होता है और पाकिस्तान को भी ऐसी बाढ़ अपने यहाँ चाहिए। और पाकिस्तान यही मांग सकता है, इसके अलावा ये जाहिल लोग क्या मांगेंगे, क्योंकि और कुछ देने या करने की औकात इनकी नहीं है। भारत ने बिल्कुल हाथ आगे बढ़ा दिया है नेपाल की मदद के लिए, और बहुत जो चीज़ें भारत भेज सकता था, एयरफोर्स के प्लेन लेके काठमांडू जा रहे हैं और वहाँ पे भी मदद दी जा रही है, हर तरह की संभव मदद दी जा रही है। अब नेपाल को भी समझ में आ गया हो कि जो मदद आती है सबसे पहले वो भारत से ही आती है। चीन की तरफ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, चीन से सिर्फ बाढ़ आ सकती है, मदद नहीं आ सकती, मदद भारत से ही आएगी। और नेपाल की गवर्नमेंट को भी इस बात को समझना चाहिए कि भारत के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं चल पाएगा नेपाल भारत के बिना। तो यहाँ पे जो जैन जी लगे हुए थे नेपाल बनाने में भारत में, उनको भी अकल आनी चाहिए। हालांकि उन्हें कभी अकल आएगी नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट उनकी बुद्धि को पूरी तरह से चाट चुके हैं, इसलिए कम्युनिस्टों को कभी ये अकल नहीं आने वाली है। देख लिया नेपाल का हालत, नेपाल बनाना था, नेपाल का बेड़ा गर्क हो गया और भारत ने ही मदद दी है, भारत ने ही मदद का हाथ आगे बढ़ाया और सहायता भेजिए नेपाल। तो अब इस सब के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सर यहाँ से नेपाल के लिए रिलीफ मटेरियल इंडिया भेजा जा रहा है। कल भी एक पेलोड गया हुआ था। आप किसी प्लेन को उड़ाने वाले हैं, लेके जाने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। प्लेन की खासियत क्या है और यहाँ पर कितना सामग्री हम लेके जा रहे हैं और कब तक कितना टाइम ड्यूरेशन होगा? ये एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबमास्टर। एयरक्राफ्ट इज़ वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म। ये वी कैरी आउट अराउंड 70 टन्स ऑफ पेलोड हम कैरी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 to 40 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि NDRF का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिक एलेट हम कैरी कर रहे हैं। यहाँ से काठमांडू का फ्लाइंग टाइम विल बी 1 hour and 15 minutes. सो हमारी डिपार्चर टाइम इज़ सुबह 9:30 बजे, तो अराउंड 10:45 विल बी लैंडिंग एट काठमांडू। हमने क्योंकि काफ़ी वहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है ये पता नहीं है। हमें हो सकता है कि तुरंत नीचे उतरने का टाइम न मिल पाए, तो हमारे पास कितना जो फ्यूल होता है उसकी क्या तैयारियाँ होती हैं? अचानक से कोई कंटिजेंसी हुई तो क्या हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन हमने प्लान कर रखा हुआ? अभी हम एडिक्वेट फ्यूल कैरी कर रहे हैं कि इन केस हमें अप्रोच में कुछ होल्ड करना पड़े, सो 1 से 1.5 घंटे के होल्डिंग हम कर सकते हैं। पर उसके भी अभी अगर डिले अनसर्टेन है और हमें लैंडिंग नहीं मिल रही है तो हमने विद इन इंडिया 2 बेसेस एयर मार्क करके रखे हैं, जिनको इन्फॉर्म किया गया है कि अगर हमें डाइवर्ट करना पड़े तो हम वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे, रिफ्यूल करेंगे, और फिर जब नेपाल से क्लियरेंस अगेन आएगा तो हम विल लॉन्च फॉर नेपाल।
तो वो ऑल कंटिजेंसी जितने भी है वेदर वाइज और एनी डिले इन एयरपोर्ट वाइज उन सबको हम केटर करके चलते हैं एज यूजुअल। पाकिस्तान वालों, देखा है अल्लाह का अजाब। नेपाल में अल्लाह का अजाब आया है, गुनाह ख़त्म हुए हैं। पाकिस्तान में अजाब क्यों नहीं आता? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दी, मेरी उम्मत गुनाह करे उसको अजाब मत दे। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो गुनाह कर रहे हैं, सरासर गुनाह कर रहे हैं। मेरे अल्लाह, मैं भी यही चाहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर अजाब आए, मुसलमान समझे, सुधरे। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा अजाब लाकर भी? ये इतने गुमराही पे हुए हैं भी, ये सुधर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से आ गया है। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या दुनिया उससे कोई सबक लेती है? और ये अभी देखने में आया है, जो लेटेस्ट आया है वो नेपाल को अब पता चल गया है। नेपाल बड़ा अपने आप को चाइना के नज़दीक समझ रहा था और ये सोच रहा था कि भाई वो भारत से प्रतिस्पर्धा कर सकता है और चीन उसकी मदद करेगा। तो चीन ने असल में उसकी मदद करके दिखा दी। और कल जो विभीषिका हुई, जो फ्लैश फ्लड वाली जो विभीषिका हुई नेपाल में, उसका सीधे सीधे यदि किसी के ऊपर उत्तरदायित्व है तो वो चीन के ऊपर है, क्योंकि चीन ने नेपाल को सूचना ही नहीं दी। अब आप देखें कि ये घटना नेपाल में 9 बजे की है और जैसा कि पता चल रहा है कि ये 9 बजे की घटना है और ये 9 बजे चीन में आधे घंटे 40 मिनट पहले घटना हो गई थी। चीन को पता था, लेकिन चीन ने आगे कोई अलर्ट पास ऑन नहीं किया। यदि लोगों को 5-7 मिनट का भी एक्स्ट्रा समय मिल गया होता तो लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते। 5-7 मिनट का, इससे अधिक का समय और नहीं चाहिए होता है। इस प्रकार की विभीषिकाएँ जब आती हैं तो अगर लोग ऊंचे स्थान पर चले जाएं तो बच सकते हैं, लेकिन चीन ने नहीं बताया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस प्रकार की घटना हुई, किस प्रकार का वो फ्लैश फ्लड आया, पूरा का पूरा ग्लेशियर गिरा आके। पहले एक ट्रिब्यूटरी में गिरा, फिर दूसरा आपके जो है वो मोंटे कोशी नाम की जो है वो नदी है, वो त्रिशूली नदी का वो उसकी एक शाखा है। और उसके बाद फिर त्रिशूली नदी में जो भी हुआ उससे इतने लोगों की मौत हुई, ऐसी विभीषिका हुई। तो पूरा का पूरा फोकस जो मेरा है वो चीन की करतूतों के प्रति है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चीन नहीं कर सकता था, लेकिन चीन की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है अपने पड़ोसियों के प्रति वो एक उपेक्षा की रहती है। चीन को आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि चीन में एक बहुत पुरानी परंपरा है, वो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि वो जो है अपने आप को एक राज्य मानता है और राज्य में जो उसका जो एम्परर होता है, जो सम्राट होता है, वो भगवान का अवतार होता है और वो पूरे संसार के केंद्र पर है। यानी चीन जो है वो पूरे संसार के केंद्र पर है और बाकी जितने भी और राज्य हैं या और देश हैं वो उसके साथ में एक हायरार्किकल रिलेशन। तो नेपाल में जो सैलाबी रैला गया, जो पानी वहां पर तबाही मचाई है वहां पे नेपाल में पानी ने। और इससे देखिए, ये जो एक फुटेजेस चल रही हैं, जो एक क्लिप इस वक्त वायरल हुआ कल, जब वो जो पानी था वो वहां तक पहुंच गया कि जिसने एक ही झटके में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को उड़ा कर रख दिया। इससे पता ये चलता है कि इंसान जितना मर्जी बड़े स्ट्रक्चर्स बना ले, जितनी भी तरक्की कर ले, जो एनवायरनमेंट है और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, जो कुदरती आफात हैं, उनसे वो मुकाबला अभी भी नहीं कर सकता। यानी देखें, आपने जहाज बना लिए, जहाजों में उड़ते हैं आप, बादलों से ऊपर उड़ान भर रहे होते हैं, आपने स्पेस में चले गए, आपने रॉकेट बना लिए जो अब कहाँ कहाँ जाता है, जहां पर कभी आपकी सोच भी नहीं थी। आपने नए प्लैनेट्स को दरियाफ्त किया, वहां तक पहुंच गए। लेकिन इस प्लैनेट पर अभी भी सिर्फ ज्यादा बारिश हो जाए, तूफान आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, या जिस तरह नेपाल में एक सैलाबी रैला आया है, पानी आया, ओ गॉड, वो आपको उड़ा के रख देगा। कितनी बड़ी पॉपुलेशन को चंद सेकंड्स में, मिनट्स भी नहीं, चंद सेकंड्स।
तो देखिए इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स में ये है कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख रहे। हमने उस जगह पर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि जहाँ पर नहीं बनाने चाहिए। आपको याद होगा पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब जो आया था, जिसने कश्मीर के इलाके और बहुत ज़्यादा एरियाज़ जो थे उनके स्ट्रक्चर्स को तबाह करके रख दिया था। हज़ारों की तादाद में अमवात हुई थी उस वक़्त। क्या पता चला था कि उन जगहों पर होटल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं, घर बना दिए गए हैं, जहाँ पर कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो मासूम लोग इसके अंदर मारे गए हैं उनको हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम अफ़सोस का इज़हार करते हैं। मैं देख रही थी इंडिया की तरफ से जो है जो बहुत ज़्यादा दुःख का इज़हार किया गया, बल्कि ये भी कहा, मैं पढ़ रही थी कि मोदी सरकार ने कहा है कि जो भी मदद की ज़रूरत है नेपाल के वासियों को, वहाँ के रहने वालों को, वो हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि ये जो सैलाबी लहर आया है, ये तिब्बत के भी एक इलाके में आया है, जो कि इंडिया की तरफ है, आपको पता है इंडिया से लगता है, तो वहाँ पर भी जो है ना ये तबाही आई है।